नागपुरी किसी को समझ में आता है, बहुत कम लोग को समझ में आता है, सबको लगता है नागपुर का भाषा है। झारखंड का छोटा नागपुरी है, ये बहुत कम लोग को पसंद आता है, लेकिन उसके बावजूद ए गोया सॉन्ग को वहाँ सभी ने काफ़ी पसंद किया। हद से भी ज़्यादा तो के प्यार करबो तो के सनम, बेइंतहा तोर से दिल लगाबो तो के सनम। कनाडा में आपको हमारे झारखंड का वो ढुसके का नाश्ता याद आता है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत आता है। मैं खुद बनाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अब रहती कनाडा में, लेकिन यहाँ का खाना, यहाँ का पहनावा, यहाँ का संगीत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़ और मैं हूं गौतम। आए दिनों हम उन प्रतिभाओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो हैं तो प्रतिभावान, मगर किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश आइदर उन्हें बड़ा मंच ना मिला हो या फिर मंच मिला हो, मगर इतनी पुरानी वो बात हो गई कि आज के तारीख में उन्हें लोग भूल गए हैं। वैसे कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते रहता हूँ। हाल ही में हमने आप सबों को गहलोत साहब से मिलवाया था, आप सबों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे न जाने कितने कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाई है। आज एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करने की बारी है जिन्होंने 8 साल की उम्र से गायकी की दुनिया में कदम रखा और अनेक स्टेज परफॉर्मेंस, बहुत सारे वीडियोज़, एल्बम, बहुत सारे गीत संगीत हमारे दर्शकों के लिए परोसा। मगर इनसे शिकायत ये है कि वर्ष 2012 में ये अचानक झारखंड को बाय बाय किया और यहाँ से कनाडा के लिए फुर्र हो गई। अभी आई हैं, पता चला, हम लोग इनको ढूंढते हुए इन तक पहुँचे हैं ये शिकायत लेकर कि हम सबों को छोड़कर यहाँ से कनाडा क्यों चली गई। झारखंड का नाम न केवल झारखंड में बल्कि आज विदेश की धरती कनाडा जैसे जगह पे अपनी प्रस्तुति से वहाँ के लोगों को लोहा मनवा रही हैं। आज मिल गई हैं तो इनसे बात करते हैं। कविता साहे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस थंडर न्यूज़ में। कैसा लग रहा है तब का झारखंड, तब की रांची, और कनाडा से अभी आप रांची आई हैं, आज की रांची? सबसे पहले थैंक यू गौतम जी यहाँ तक पहुँचने के लिए और अपना टाइम निकालने के लिए, और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। रांची तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। रहती तो मैं कनाडा में हूँ, लेकिन रांची में मेरा दिल बसता है। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरती, यहाँ का म्यूज़िक बहुत ही मेरे दिल के करीब है। और यहाँ तो ऐसे भी मेरी मदर और मेरी सिस्टर, बाकी सभी लोग यहीं रहते हैं, तो मैं आती रहती हूँ। लेकिन इस बार मेरा पर्पस था आने का, यहाँ कुछ वीडियो शूटिंग करने का नागपुरी, जो कि मैं गा रही हूँ काफ़ी सालों से। तो अभी पिछले साल ही मेरा एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ, ए गोया, जो 1993 में ओरिजिनली रिलीज़ हुआ था। तो उसको दर्शकों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो इस बार मैं 2-3 और गाने लेके आ रही हूँ जिसका शूटिंग हाल में ही हुआ। सो आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। पर रांची तो मैं क्या बोलूँ, रांची तो आना मेरे लिए एक वेकेशन, सबसे अच्छा वेकेशन की जगह है। अच्छी बात है कि लोगों को, हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को, आपके फॉलोवर्स को पसंद आएगा। मगर वो गीत क्या है जिसको गाने यहाँ आई हैं इतनी दूर से? गुनगुना के बताएं दर्शकों को। हाँ, 3 एक्चुअली मैं गाने रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक जो मैंने रिकॉर्डिंग मैंने किया था 94 में, उसके गाने के बोल हैं एक काले तोयरू इस गेलीस, अरे काले तोयरू
गेलीस दिल मोर उडी उडी जायला दिल मोर उडी उडी जायला. भला रूसे क्यों नहीं. इतनी खूबसूरत आवाज़ जिसको झारखंड के संगीत के लिए शायद माँ सरस्वती ने ऊपर वाले ने बनाया होगा. और रूठने की बात करती हो. बताओ, आप तो अचानक वो रूठे हैं कि आप रूठी हो. आप झारखंड छोड़ के चले गई वहाँ. कब से गा रही हैं आप, किस उम्र से गा रही हैं? जब मैं 8 साल की थी तब मेरा पहला स्टेज शो हुआ था और जो मेकॉन में परफॉर्मेंस था मेरा. फिर उसके बाद मेरे स्कूल में भी, स्कूल और कॉलेजेस में काफ़ी शोज़ किए हैं. फिर मेरा दूरदर्शन और आकाशवाणी के भी मैं आर्टिस्ट थी. सो दूरदर्शन में भी मेरा भजन आया था. उस समय मेरी उम्र ऑलमोस्ट लाइक 9 इयर्स या 10 इयर्स की होगी जी. तो मैं तब से गा रही हूँ और म्यूज़िक इज़ लाइक माय पैशन. अभी कनाडा जाने का बात हुआ तो कनाडा तो मेरे काम के सिलसिले से जाना पड़ा. मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वहाँ पे, हम लोग आईटी सेक्टर में हैं. लेकिन म्यूज़िक इज़ लाइक पैशन जो हम छोड़ नहीं सकते और वो म्यूज़िक इज़ नथिंग बट लाइफ. सो म्यूज़िक इज़ योर पैसन. सही बात है. म्यूज़िक में क्या ये पैसन, ये शौक़, ये पागलपन केवल नागपुरी गीतों के लिए है कि अन्य और भाषाओं के लिए भी आप गाई हैं या गाने का शौक़ रखती हैं? और अगर किसी अन्य भाषा में भी गाती हैं तो एक दो लाइन में चाहूँगा हमारे दर्शकों को वो भी बताएं, ये बताते हुए कि आप किस किस भाषा में और गा सकती हैं. बेशक मैं नागपुरी से मुझे यहाँ झारखंड में पहचान मिली, पर मैं और भी भाषाओं में गाती हूँ. जैसे बंगाली में मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं. फिर खोरठा में मेरा एक गाना आया जो मेरी मदर का लिखा हुआ है और उसको भी काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया. इसे तो ज़रूर सुनाएं क्योंकि ये माता जी का प्रसाद था आपके लिए, इसलिए इस गीत को, खोरठा गीत को ज़रूर सुनाएं. आषाढ़ तुलसी जन्म लियो, आषाढ़ तुलसी जन्म लियो, सावन तुलसी दुई दुई पात, हे नारायण हे गोपाल, हे नारायण हे गोपाल. वाह, बहुत ही खूबसूरत. ये खोरठा भजन बोल सकते हैं इसे. खोटा भजन ही है. इसमें राधा और कृष्ण जी की बातचीत हो रही है, जिसमें राधा थोड़ी सस्पिशियस है कि कृष्ण जी काजल क्यों लगाए हैं, अलता क्यों लगाए हैं, पर असली रीज़न ये है कि कृष्ण जी की शादी तुलसी जी से हो गई है, जो पहले वो छुपाना चाह रहे हैं, फिर बाद में वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मेरी शादी तुलसी से हुई है. जी. अच्छा, कनाडा में जब आप रहती हैं उस वक्त जब आपके संगीत का कीड़ा, जब वो कहीं आपको झकझोरना शुरू करता है, उस वक्त क्या यहाँ के म्यूज़िशियन के, यहाँ के वाद्य यंत्रों की याद आती है? दूसरे ही शब्दों में ये बोलें कि वहाँ इसे किस तरीके से फील करती हैं, कैसे भरती हैं इसको? म्यूज़िशियन कनाडियन होंगे, इंडियन म्यूज़िशियन लोग को ढूंढना पड़ता होगा, दिक्कतें होती होंगी, तो वहाँ कैसे इस शौक़ को पूरा करती हैं कनाडा में? ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा था एक्चुअली. यहाँ जब हम प्रैक्टिस करते थे, जब हमारा शोज़ होता तो हम लोग एक एक पीस टू पीस सारा म्यूज़िक बजाते थे. हर इंस्ट्रूमेंट का अलग रोल होता था और उस हिसाब से सारा गाना हम लोग करते थे. पर अभी वहाँ समय की कमी है और हमारे वहाँ म्यूज़िशियन का ग्रुप है जो हम लोग वहाँ काफ़ी टोरंटो में बहुत सारे शोज़ करते हैं. तो वहाँ पर प्रैक्टिस का किसी के पास टाइम नहीं है कि प्रैक्टिस करेंगे 4 दिन या 5 दिन. मुश्किल से एक दिन, अगर एक शो है तो बस एक ही दिन का प्रैक्टिस होगा मैक्सिमम, और उस प्रैक्टिस में हम लोग ओवरऑल म्यूज़िक यूज़ करते हैं, पीस टू पीस नहीं. ये मुझे बहुत खलता है. मतलब एज ए म्यूज़िशियन ऐसा फील होता है कि यहाँ हम लोग हर कुछ बजाते थे, जो एक्चुअल रिदम बजा हुआ है, जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट बजा हुआ है, वो वहाँ 2-3 इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसको फिल करते हैं. तो माहौल जब आउटपुट निकलता है तो ऑडियंस को तो अच्छा लगता है, जब म्यूज़िक अच्छा बज रहा है तो अच्छा लगता है. पर एज ए म्यूज़िशियन फील होता है कि एम्प्टीनेस है, जो हम यहाँ पर कंप्लीट देते थे, वहाँ 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं इसको. कैसा गीत गाती हैं वहाँ? कौन सा गीत कनाडा के स्टेज पे जो गीत गाया हो, जिसे पब्लिक, वहाँ के जितने भी दर्शक हैं उन्होंने सराहा हो आपको, वो एक आध लाइन गा के बताएं.
वहाँ मैं सभी तरह के गाने गाती हूँ, चाहे वो बॉलीवुड हो, भजन हो, या फिर नागपुरी। सबसे बड़ी बात, नागपुरी बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि वो नागपुरी एक भाषा है। जैसे भोजपुरी या बांग्ला सबको पता है कि ये किस स्टेट को बिलोंग करता है और इसमें कैसे गाने हैं, पर इंडियन के अलावे जो बाकी लोग हैं उनको भी ये म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा, इवन दो दे डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या म्यूज़िक, क्या मैंने गाया, पर जो म्यूज़िक था वो दे रियली लाइक्ड इट सो मच। म्यूजिक के रिदम को लोग वहाँ बहुत एंजॉय बहुत करते बहुत हैं, ज़्यादा। ये कहना चाहते हैं। बॉलीवुड सॉन्ग की बात करें, छोड़ूंगा नहीं और नहीं हमारे दर्शक छोड़ेंगे, एक आध उनके लिए हो जाए अच्छा ठीक है। अपने मर्जी की, जो सबसे पसंद हो आपको। ठीक है, मैं एक गाती हूँ जगजीत सिंह का गज़ल। झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नज़र तुम अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तुम अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। कविता, फिलहाल आप आई हो रांची, इतने सारे गीत सुना रही हो, आपने नागपुरी सुनाया, खोरठा भजन सुनाया, बॉलीवुड सॉन्ग सुनाया। अभी जो आप यहाँ आई हैं रांची में किसी नए एल्बम को लॉन्च करने के लिए, शायद जिसकी शूटिंग वूटिंग चल रही है, उसकी क्या कहानी है? अभी तक तो मेरे जितने गाने रिलीज़ हुए थे वो मेरे पहले के गाए हुए थे, जो मैंने रिमिक्स और नए म्यूज़िक के साथ फिर से प्रेजेंट किया था। लेकिन अभी जो मेरे 2 गाने आने वाले हैं जिसकी शूटिंग अभी हुई पिछले हफ्ते, उसके बोल हैं हद से भी ज़्यादा, तो मैं गा के सुनाना चाहूँगी। हद से भी ज़्यादा तो के प्यार करबो तो के सनम, बेइंतहा तोर से दिल लगाबो तो के सनम, मोर सांसों में तोय धड़कन में तोय, तोहे मोर दिल में बस गेले, हद से भी ज़्यादा तो के प्यार करबो तो के सनम। क्या बात है। इसका रिदम तो अभी खैर मैं सुन नहीं सका हूँ, और ये पूरा फिल्मी गीत जो होता है इसका कुछ कुछ फ्लेवर आप दे रही हैं इसमें। चलिए, उम्मीद करता हूँ हमारे जितने दर्शक हैं, किस एल्बम से आ रही है? ये कहना है इस एल्बम का नाम है हद से भी ज़्यादा। हद से भी ज़्यादा। हमारे जितने दर्शक हैं उनसे भी कहूँगा कि इस कलाकार को उत्साहित जरूर करें, क्योंकि आपके इस झारखंड के धरती से झारखंड के संगीत को विश्व स्तर पर लाने की ये कोशिश करनी है, ज़रूरत करनी है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बचपने से अभी तक लड़कियों की एक ख़ास पैशन है, यहाँ कनाडा में उसमें क्या अंतर है कि जब मार्केट निकलती हो, अभी आप मार्केट से आई हो, ज़रूर गुपचुप वगैरह जो बड़ा चटपटा सा होता है पहली पसंद है, कनाडा में क्या करती हो? और जब यहाँ आती हो तो कनाडा के बदले 2-3 दिन का कोटा पूरा कर लेती हो? वहाँ भी मैं गुपचुप और पुचका जो बोलते हैं हम यहाँ पे, वो भी मैं वहाँ बना के खाती हूँ, पर अंतर यही है कि यहाँ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस कहीं भी निकल जाओ आपको तुरंत मिल जाता है वो। वहाँ आपको बनाने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छा अभी आलू बॉयल करना है या फिर लेके आना है पानी पूरी का पैकेट, तब आप करोगे। पर वही एक छोटा अंतर है जो हम यहाँ करते हैं। तो मैं यहाँ जिस दिन से आई हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे आई एम हैविंग दिस। कनाडा सरकार ने भी शायद कोई आपको अवार्ड वगैरह, कोई संस्था चलाती हैं आप, या उस संस्था से जुड़ी हुई हैं, शायद सर्टिफिकेट वगैरह दिया है, ऐसा कुछ है क्या? सर्टिफिकेट की जो बात है वो मुझे वहाँ एक भाजका करके बिहार एंड झारखंड एसोसिएशन है, जो उस एसोसिएशन की तरफ से रिकग्निशन मिला है कि मैं वहाँ उनका जो म्यूज़िक का फंक्शन हुआ है वो काफ़ी बार मैं प्रेजेंट की हूँ, तो उन्होंने 1-2 बार मुझे सम्मानित किया है उसके लिए।
कहा जाता है कि अगर आप कोई फंक्शन कर रही हो घर पे, हर एक चीज़ डाल दिए, लेकिन अगर चटनी नहीं डाले तो वो खाना थोड़ा थोड़ा फीका लगता है। संगीत के हर पहलू को आप छूती हैं, हर पहलू को आप टच करती हैं, हर एक भाषा में गाती हैं, मगर अगर भोजपुरी ना बजे तो कोई कार्यक्रम में, किसी तरीके के कार्यक्रम में थोड़ा सा वो सुस्त लगता है, सूना सा लगता है। और आपने कहा है कि आप भोजपुरी भी गाती हो, तो भोजपुरी हमारे दर्शकों को चाहूँगा कि कविता सुनाएं, और आप भी सुनिए। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर हमारा एक भोजपुरी का भी एल्बम आया था जिसका म्यूज़िक मेरे हस्बैंड ही, उन्होंने ही दिया था, सुब्रत। तो वो गाना है, होली में भी जल टोला मोहल्ला, रंग गुलाल में भी जल मनवा, होली में भूल गई मैं। चलिए, कि आप भोजपुरी भी गाती हो, और क्या शौक़ है? एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जब आप किचन में होती हो, कुक कर रही होती, खाना बना रही होती हो, जब कभी भी, उस वक्त अनेक महिलाएं जो गुनगुनाते रहती हैं, गाते रहती हैं, उसमें सबसे अच्छा कौन सा गीत रहता है जिसे गुनगुनाती हो आप? जो गाना, मतलब मैं सभी तरह के गाने गाती हूँ, जो सुना हुआ रहता है, जो प्रैक्टिस करना है वो गाती रहती हूँ, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये मेरा फेवरेट है। पर हाँ, मुझे लोकगीत बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अपना झारखंड का जो लोकगीत है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो गाने से भी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, तो वो मैं हमेशा गुनगुनाती हूँ। हमेशा गुनगुनाती। आपकी शिक्षा कहाँ तक है? I'm MBA and I have done MBA in finance from Symbiosis Pune। जी। और रांची से मैंने मारवाड़ी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया है। कनाडा में हाउसवाइफ हो, जॉब कर रही हो? मैं कनाडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उसमें मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। सो वहाँ मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ। कैसे मैनेज कर लेती हो, गायकी भी, सर्विस भी, जॉब भी? देखिए, अगर आपको सच में पैशन है तो आपके पास टाइम हो जाता है उसको फॉलो करने के लिए। क्या? तो वो हो जाता है। और म्यूज़िक ऐसा है, म्यूज़िक से एनर्जी भी मिलता है। अगर आप पैशनेट हो, अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको पता है कि इसको करने से अच्छा लग रहा है, तो आप समय निकाल लोगे और उसके बाद अपने आप आगे बनता जाता है उसका सारा माहौल। आखिरी में अपने पसंद की, जो आपका सबसे पसंदीदा गीत हो, चाहे किसी भाषा में हो, हमारे थंडर न्यूज़ के दर्शकों के लिए। जिससे मुझे सबसे ज़्यादा पहचान मिली वो गाना मैं गाना चाहूँगी, और वो भी फिर से मैं बोलूँगी कि ये नागपुरी में है, ए गोया ना जाना, वही मैं गाऊँगी। ए गोया ना जाना तोर बिना दिन कैसे, आए हाय दिन कैसे बीती रे, तोर बिना दिन कैसे, आए हाय दिन कैसे बीती रे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी थंडर न्यूज़ के दर्शक हैं, जिनको हम सब लगातार अनेक कलाकारों से, अनेक हुनरबाजों से मुलाकात करवाता हूँ। संगीत, प्रोफेशन, कैरियर, ये बहुत सारा चीज़ होता है। भविष्य में क्या प्लान है? भारत आना, कनाडा में ही अपना कैरियर शुरू करना, भारत की धरती को छूना, या फिर विदेश के धरती पे ही रहना है? मुझे चूँकि म्यूज़िक से मेरा रिश्ता बहुत गहरा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं नागपुरी जो लैंग्वेज है या नागपुरी म्यूज़िक है, जिसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला है ड्यू टू वट एवर रीज़न, मेरा मन है कि वो मैं वर्ल्ड वाइड उसको कम से कम एक्सपोज करूं कि ये म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है, बहुत सुकून वाला म्यूज़िक है, और उसको एक अच्छी पहचान मिले। मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है जो मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में ये हो। अंत में एक मैसेज के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त दूँ। आज की लड़कियाँ जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, गायकी के क्षेत्र में आना चाहती हैं, कनाडा की बात अलग है, लेकिन भारत के अभिभावक आज भी लड़कियों को खासकर इस तरीके के परफॉर्मेंस में, इस तरीके के कार्यक्रम में, गायकी में, खेल कूद में आने से बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे जो रोक देते हैं कि नहीं, तुम लड़की हो, नहीं कर सकती हो। उनके
गार्जियन को, अभिभावक को और साथ ही उन लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? चाहे कोई भी कला हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी उनके पेरेंट्स से कि आप प्लीज़ इनकरेज करें, चाहे वो कोई भी कला हो। क्योंकि अगर कोई भी बच्चियाँ अगर कुछ भी करना चाहती है, चाहे वो म्यूज़िक हो या डांस हो या फिर पेंटिंग हो, अगर उनका मन है तो वो उसमें एक्सेल कर सकती हैं और वो बहुत नाम कमा सकती है। और उनको जब वो कुछ हासिल करेंगी तो सबसे ज़्यादा थैंक्स वो आपको ही करेंगी कि मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। आप किनको श्रेय देती हैं? मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर, मेरे जितने मेरे सिबलिंग्स हैं, सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अभी मेरे हस्बैंड भी हैं जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक का बात हो या फिर करियर फॉलो करना। वो मुझे हर क्षेत्र में बोलते हैं कि आई एम देयर फॉर यू। हस्बैंड का नाम बताते हैं। भारतीय नारी पति का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन अब विदेश में आप रह रही हो इसलिए आराम से ले सकती हो। एक बार उनका नाम तो बता दें जो उतना सहयोग कर रहे हैं आपको। जी, उनका नाम है सुब्रत कुमार। ऐसे रांची में बहुत सब लोग उनको साजा के नाम से जानते हैं, उनका स्टेज नेम साजा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करता हूँ हमारे थंडर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, कविता जी की प्रस्तुति और कविता जी के भावी प्लान, क्या कुछ ये भविष्य में करना चाहती हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या संदेश दिया, उम्मीद करता हूँ कि अमल भी करेंगे और आने वाले कल को इनके एल्बम को आप सब प्रमोट भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। और कविता, आपको आपने के उज्जवल भविष्य के लिए थंडर न्यूज़ के समस्त परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़िए और भविष्य में हमारे झारखंड के नाम को रोशन कीजिए और विश्व में झारखंड के नाम का झंडा गाड़िए। बहुत धन्यवाद आपका, आपने थंडर न्यूज़ को समय दिया। थैंक यू सो मच थंडर न्यूज़ एंड स्पेशली गौतम जी, आपको दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जोहार।